तो दोस्तों चलिए स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रिक बेसबॉल में। हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, एक दिन लेट हो गया हूँ, लेकिन यार अमेजिंग। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स T20 चैंपियन अगेन बन चुकी है एंड थोड़ी सी नजर डालेंगे वुमेन टेस्ट चैंपियनशिप जो अभी T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ है वुमेन्स का। एंड उसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके आया हूँ मैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे ICC की जो SGM के साथ मीटिंग थी जुलाई में जो अभी समाप्त हुई है मीटिंग। क्या क्या पॉइंट्स लाया, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लाया है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा और मिस मत कीजिएगा क्योंकि हम बात करने वाले हैं 8 कुछ ऐसे नियम जो कि BCCI लागू करना चाहती है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ODI क्रिकेट को छोटा करना चाहते हैं, टेस्ट क्रिकेट में जान भर देना चाहते हैं, नए जो छोटे छोटे नेशंस है और टेस्ट क्रिकेट में क्या बदलाव करना चाह रहे हैं और इसके अलावा बायलैटरल सीरीज में क्या बदलाव होने वाले हैं। यानी कि ये सारे बदलाव उम्मीद है कि 2031 जो अगला विश्व कप आएगा उससे पहले हो जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग से प्रस्ताव रखे गए हैं क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्रिकेट में मोर दिलचस्पी लाने के लिए। जरूर हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं वुमेन्स टीम चैंपियंस जो अभी बनी है। मैनी कांग्रेचुलेशन टू ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट वुमेन्स टीम। देखिए एक ना दौर है ऑस्ट्रेलिया, जब से मैं वुमेन्स T20 आई मीन वुमेन्स क्रिकेट को मैं कब से देख रहा हूँ। वुमेन्स क्रिकेट पहले सभी मेंस ही देखते थे, मेंस में ज़्यादा इंटरेस्ट होता था, वुमेन्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते लोग। लेकिन उसके बाद वुमेन्स टीम भी रेवोल्यूशन में आई ऑस्ट्रेलिया को। मैं तकरीबन मुझे 2010 से याद है जब जो फील्ड कैप्टन हुआ करती थी एंड उसके अलावा एलेक्स ब्लैकवेल कैप्टन हुआ करती थी, वहाँ से उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने शुरू किए और अभी तक 7 टाइम चैंपियन बन चुके हैं। मैग लेनिन की कप्तानी में 4 बार जीते हैं और इसके अलावा सोफी मोलिनिक्स ने तो यार कमाल ही कर दिया। सोफी मोलिनिक्स लास्ट ईयर जब आपको मैं याद करता हूं तो मुझे अच्छे से याद है जब एलिसा हेली संन्यास लेने वाली थी तो उससे कुछ टाइम पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो T20 से संन्यास ले लेगी और नहीं खेलेगी। वहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया ने कैप्टन एक ऐसी वुमेन्स चाहते तो ऐश गार्डनर को कैप्टन कर सकते थे, या फिर वहाँ पे बहुत सारी एक्सपीरियंस प्लेयर है। बेथ मूनी बहुत अच्छी प्लेयर है, आपके पास तालिया मैकग्रॉ थी, उनके पास सदरलैंड थी, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर थी। लेकिन उन्होंने कैप्टन चुना सोफी मोलिनिक्स को। बहुत ही यंगेस्ट कैप्टन है और बहुत ही अग्रेसिव कैप्टन है। देखिए 20 ओवर डालने खुद आती है, वो T20 में 20 ओवर डालने खुद आती है। सो एक बहुत ही एग्रेसिव कैप्टन लगी और बहुत इंप्रेस्ड हुआ मैं उनकी कप्तानी से। एक भी मैच नहीं आ रही हो इस पूरे T20 श्रृंखला में एंड सारे मैच जीती है एंड बहुत इंटरेस्टिंगली कप जीती। एक ड्रीम कैप्टन कैंपेन रहा उनके लिए। यार ये वाली ऑस्ट्रेलिया टीम ना, मुझे वो वाली मेंस वाली ऑस्ट्रेलिया टीम की फीलिंग आती है कि जिनका की दौर खत्म ही नहीं हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया जो मेंस की ऑस्ट्रेलिया टीम है उनका डाउनफॉल पता क्यों हुआ? क्योंकि उनके पास सीजन में एक वक्त ही एक बहुत ही आला दर्शक के प्लेयर्स थे, उसके बाद उन्होंने रिप्लेसमेंट नहीं किया। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में अगर आप देखो ना, डेब्यू पता कब होता था? जब 33-34 साल में बंदा हो। मैंने खुद माइक हसी का डेब्यू 34 या 35 ईयर्स में देखा है और वो आगे तक यानी कि 39-40 साल तक क्रिकेट खेलते थे। यानी कि माइकल क्लार्क को मैंने देखा है, उस टिप्स में तो बहुत लेट है। माइकल क्लार्क को देखा है जिनका डेब्यू 23 या 24 ईयर्स में हुआ होगा या 26 ईयर्स में होगा माइट भी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया यंगेस्ट प्लेयर्स को चांस नहीं देती थी। आज उनके डाउनफॉल का यही कारण रहा है कि वो बांग्लादेश में हार रहे हैं, पाकिस्तान में जाके हार रहे हैं, इंडिया में जाके हार जाते हैं वो, जस्ट बिकॉज उसमें एक बिल्कुल अनएक्सपीरियंस सी टीम आ जाती है, बिल्कुल नए प्लेयर्स आ गए, पुराना प्लेयर उनका कोई बचा ही नहीं है। आप उसी टीम को प्लेइंग 11 में खिलाते रहते थे, जैसे आपके ग्लेन मैकग्रॉ है और रिकी पॉन्टिंग, गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, डेमियन मार्टिन एंड बहुत सारे प्लेयर्स थे। शैन वॉर्न थे, कैस्प्रोविच थे, गैलेस्पी थे, बहुत सारे प्लेयर्स थे। शैन वॉटसन थे, एंडी बिकल थे, बहुत मैं नाम लेता रह जाऊंगा, बहुत सारे प्लेयर थे। नेथन ब्रेकन, ब्रैड विलियम्स, यानी कि ये ऐसे प्लेयर्स थे जो 33 साल के बाद डेब्यू करते थे, तो इनका ज़्यादा लॉन्ग क्रिकेट करियर नहीं रहा। अब जब उन्होंने रिवोल्यूशन स्टार्ट कर दी, उन्होंने भी मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ अपने आप को बनाना शुरू किया, तो देखिए क्या हाल हुआ उनका। क्योंकि उसमें पुराने प्लेयर्स कोई बचे नहीं और बिल्कुल नए ही जो हालांकि टैलेंटेड सुपर टैलेंटेड है, लेकिन एकदम से एक्सपोजर नहीं मिलता ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में खेले पड़े हुए हैं, एकदम से एक्सपोजर नहीं। अभी की डेट में अगर आप देखो तो पूरी ऑस्ट्रेलिया में ऐसा लगता है कि ये तो ए टीम होगी। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा पीछे रह गई ऑस्ट्रेलिया। और वही मैं वुमेन्स की बात करता हूँ। अगर मैं वुमेन्स की बात करूँ तो हमारी ये ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स में देखिए बैक टू बैक रिप्लेस होती रहती
होती है, यंगेस्ट प्लेयर भी, और इनके पास पुराने प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं, एशली गार्डन, एलिसा पेरी, एंड अगर मैं बात करूँ बेथ मोनी की, ये काफ़ी पुराने प्लेयर्स हैं, लेकिन इन्होंने रिप्लेसमेंट ज़रूर किया है। फिवी लिचफील्ड को अगर आप देखोगे, फिवी लिचफील्ड बहुत ही यंगेस्ट प्लेयर है, एंड इनकी कैप्टन है, और बात करूँ सोफी मॉलनिक्स, बहुत ही यंगेस्ट प्लेयर है, साथ साथ किम ग्राथ है बॉलिंग में, यानी कि इन्होंने एक मैचअप करते रहे और इन्होंने अपना दौर कभी खत्म नहीं होने दिया। तो यही और इसीलिए अभी भी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम वुमेन्स में तो राज करती है भाई। वुमेन्स में उनके किसी भी टूर्नामेंट में अगर वो खेल रही हो, किसी भी आईसीसी किसी भी इवेंट्स में खेले, तो ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स रहती है। इंडिया ने तभी मैं कहता हूँ कि इंडिया ने 2025 में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली थी, वर्ल्ड कप उनको सेमीफाइनल में बाहर किया था, 300 रन चेस किया था उन्होंने, और जेमिमा रोड्रिग्स की आउटस्टैंडिंग नॉक की वजह से। सो वहाँ पे इंडिया को अपने आप को बहुत बड़ा फाइटर मानना चाहिए, वो बहुत बड़ा फाइटर मानना चाहिए। तो वहाँ पे वो विक्ट्री डिजर्व करते थे, एंड यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने आउटस्टैंडिंग खेला यार इस पूरी सीरीज में, जिस तरीके से फिवी लिचफील्ड खेली है, बेथ मोनी खेली, एलिसा पेरी की वो इंडिया के खिलाफ एक अमेजिंग नॉक, एशली गार्डन का नॉक, एंड बॉलिंग में सोफी मॉलनिक्स की अमेजिंग गेंदबाजी, एंड उसके साथ साथ फाइनल में जो हुआ, इंग्लैंड को उन्होंने रन ही नहीं बनाने दिया, 148 रन ही बना पाए इंग्लैंड टीम, 150 रन बना पाए, एंड इंग्लैंड के भी बहुत सारे फेसेस डाउन थे। इंग्लैंड जरूर डिसअपॉइंटेड होगी क्योंकि अपने होम ग्राउंड पर एडवांटेज नहीं ले पाई। देखिए, अगर किसी का भी होम ग्राउंड होता है, इंडिया में भी वर्ल्ड कप किया जाता तो शायद हम कह सकते थे कि इंडिया फेवरेट्स थी, यहाँ पे इंग्लैंड फेवरेट्स में मान रहा था। टॉस हालांकि अनफेवरेबल रहा, अगर टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया पहले खेलती तो शायद कहीं इंग्लैंड के चांस बनते थे, लेकिन इंग्लैंड की वो मैच में आई नहीं। पूरे मैच में 150 ऑस्ट्रेलिया के लिए बिल्कुल भी जायज़ नहीं था। 190 अगर बोर्ड पे होता, 180 और 170 लॉर्ड्स पे बन गया होता तो शायद कुछ मैच बनता, बट 20-30 रन शॉट्स थे। वो जानती थी, नेट सिबरबर्न भी जानती थी, एक ज़बरदस्त नॉक खेला उन्होंने, काफ़ी सारे इंग्लिश के, ये लास्ट वर्ल्ड कप भी हो सकता है उनके लिए, तो काफ़ी इमोशनल रहा इंग्लैंड के लिए जर्नी, और डिसअपॉइंट भी थी अपने आप से। बट ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की तारीफ करूंगा, ज़बरदस्त कप्तानी को लीड किया सोफी मॉलनिक्स ने, एंड सीरियसली एक बहुत 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 अमेजिंग खेली ऑस्ट्रेलिया, एज अ विनर की तरह खेली एंड आउट प्ले कर दिया। चलिए, ये तो रहा वुमेन्स की बात। आइए अब इंटरेस्टिंगली बात करते हैं, जो कि बहुत बड़ा इंटरेस्टिंगली पॉइंट्स होने वाला है। क्या कुछ रहे आईसीसी की जो बैठक थी, उन्होंने अपने प्रस्ताव रखे हैं क्रिकेट पे इंटरेस्टिंग लाने के लिए, क्रिकेट पे मसाला लाने के लिए। क्योंकि देखिए, टी20 क्रिकेट तो सभी देखते हैं, ओडीआई क्रिकेट सब बोर रहते हैं, टेस्ट क्रिकेट में बोर रहते हैं। टेस्ट क्रिकेट मेरी माने तो देखिए, मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ ओडीआई क्रिकेट को श्रिंक करने के, जो कि आईसीसी के नए प्रस्ताव में मैं आपको बताऊंगा क्या है। बट देखिए, मैं तो क्रिकेट लवर हूँ, मुझे आप 60 ओवर का 100 ओवर का मैच दिखा दीजिए, मैं पूरे दिन भर मैच देखता रहूंगा, लेकिन सभी मेरी तरह नहीं होगा ना। टेस्ट क्रिकेट पसंद नहीं करते होगे कोई, एंड आई लव टेस्ट क्रिकेट। ओडीआई क्रिकेट पसंद नहीं, मैं आई लव। अगर मेरा कोई सबसे बेस्ट फॉर्मेट की मैं बात करूँ तो मेरा ओडीआई बेस्ट फॉर्मेट है। टी20 को आज भी मैं उतना ज़्यादा फेवरेटिज्म नहीं, क्योंकि मुझे गेम को एंड तक लंबा देखने की आदत है, मुझे वो शॉर्टर फॉर्मेट या फिर वन साइडेड मुकाबले देखने का इतनी आदत नहीं है। बट स्टिल इंटरेस्टिंगली व्यूवर्स को देखते हुए, व्यूवरशिप को देखते हुए कि व्यूवर्स बोर ना हो, एक छोटा फॉर्मेट किया है। क्या है वो आठ प्रस्ताव, आइए चलिए डालते हैं क्या है वो आठ प्रस्ताव। सो देखिए, नए नियम जो लागू करना चाहती है आईसीसी, उसने रखे एसजीएम के सामने, वो है ओडीआई अब 50 ओवर से 40 ओवर में करवाना चाहती है। टी20 पहले टी20 आया, उसमें 20-20 ओवर होते हैं, यानी कि 3 घंटे में गेम खत्म हो जाती है, और ये 3-3.5 घंटे गेम होती है। अब ओडीआई को भी 7 घंटे में खत्म करना चाहते हैं, यानी कि 40 ओवर्स का मैच रखना चाहते हैं 50 ओवर को श्रिंक करके। इससे क्या हो जाएगा, इससे इंटरेस्ट बना रहेगा, पूरे मैच में इंटरेस्ट बना रहेगा। 40 ओवर में ताबड़तोड़ी खेलेगी टीमें, एंड आप स्कोर तो उतना ही देखोगे, 300-350-400 के करीब देखोगे, बट एक इंटरेस्ट बना रहेगा फर्स्ट टू एंड तक, फर्स्ट से लास्ट तक। सो देखिए, अगर ये प्रस्ताव पारित होता तो काफी इंटरेस्टिंग है, बट मैच छोटा हो जाएगा और एक इंटरेस्ट बना रहेगा हर एक व्यूअर्स का। ओडीआई जो सीरीज रहती है वो काफी जान डाल देगी। एंड नेक्स्ट जो उनका प्रस्ताव है वो है फिक्स्ड विंडो फॉर फॉर्मेट, यानी कि ओडीआई, टी20आई एंड टेस्ट के लिए एक फिक्स्ड विंडो होगी। पूरे ईयर का कैलेंडर बन चुका होगा, जैसे अभी हमें पता नहीं होता कि किसकी कौन सी श्रृंखला आने वाली है, सिर्फ 2-4 सीरीज का ही पता था, लेकिन पूरे ईयर्स की विंडो बनेगी। एंड जो विश्व कप होने वाला है उससे 18 महीने पहले से लगातार ओडीआई खेले जाएंगे, यानी कि प्रायोरिटी रहेगी कि ओडीआई को ही प्रायोरिटी दी जाए। तो एक फिक्स विंडो बन जाएगी, स्केड्यूल बन जाएगा सभी का पूरे ईयर्स के लिए, एंटायर ईयर्स के लिए, जो कि सभी टीमों के लिए होगा, खासतौर से ऐसा नहीं है कि टीमों के लिए, सभी टीमों के लिए ये लागू किया जाएगा। थर्ड नियम क्या है? थर्ड नियम है 2 टीयर सिस्टम, यानी कि टेस्ट क्रिकेट को 2 भागों में बांटा जाएगा। एक में इसमें टॉप लेवल की टीमें आएगी और दूसरे में जो लोअर लेवल की टीमें हैं वो भी खेलेगी और वो भी पार्टिसिपेट करेगी, यानी कि टीमें अभी तक टेस्ट नेशन, टेस्ट प्लेइंग नेशन 11-12 ही है, उनको बढ़ा के अब थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया जाए, और जो टीमें अभी तक ओडीआई और टी20 खेलती है लेकिन टेस्ट नहीं खेलती, उनको भी टेस्ट में ऐड किया जाए, यानी कि पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाहती है, मौके ज़्यादा देना चाहती है टीमों को आईसीसी। सो ये नियम भी इन्होंने इंस्पायर किया है। एंड नाउ
फोर्थ जो प्रस्ताव रखा है वो है टेस्ट चैंपियनशिप में 9 टीमों से बढ़ा के 12 टीमें की जाए, क्योंकि इससे पहले अभी तक आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में 9 टीमें पार्टिसिपेट करती है, लेकिन अब अभी तक सिर्फ 9 टीमें पार्टिसिपेट करती है, लेकिन अब आयरलैंड, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के लिए भी रिक्वेस्ट की गई है कि इनको भी इस टेस्ट चैंपियनशिप में इंक्लूड किया जाए। यानी कि आईसीसी ने काफी इंटरेस्टिंगली अपने प्रस्ताव रखे हैं और काफी बेनिफिशियल प्रस्ताव है, जो ये छोटे दर्जे की टीम है, यानी क्रिकेट को बढ़ावा देना चाहते हैं, वही स्टिक नहीं होना चाहते हम 10 देशों में, क्रिकेट को थोड़ा सा और एडवांस करना चाहते हैं। एटलीस्ट क्रिकेट में 20 टीमें तो हो, थोड़ा सा ना कंपटीशन बढ़े, नहीं तो हम वही फेवरेट्स, इंडिया फेवरेट्स, ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स, पाकिस्तान कभी खेलेगा नहीं, श्रीलंका, उनके हमेशा ही पुअर चांसेस चले रहते हैं। तो इन चीजों से ऊपर आना चाहते हैं आईसीसी, नए देशों को भी मौका देना चाहते हैं। पांचवा प्रस्ताव रखा है आईसीसी ने, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि मेरा फेवरेट्स में होने वाला है, वर्ल्ड क्लब T20 चैंपियनशिप। यानी कि जितनी भी ये डोमेस्टिक लीग की चैंपियंस टीमें हैं, इनके बीच में एक वर्ल्ड ग्लोबल टूर्नामेंट हो, जैसे आईपीएल, बीपीएल, सीपीएल, 100 लीग, बिग बैश लीग, इन सब के बीच में एक कॉमन टूर्नामेंट हो, जहाँ पे हो सकता है इनकी टॉप की टीमें पार्टिसिपेट करें और एक चैंपियनशिप टूर्नामेंट हो इनके बीच में। तो ऐसा कुछ भी रखा गया है, ऐसा कुछ प्रावधान कर रही है, प्रस्ताव रखा है। प्रूव होता है नहीं होता है ये अलग बात है, लेकिन आईसीसी ने अपनी डिमांड रखी है और मुझे लगता है 90% ऑफ द डिमांड जो है वो पूरी हो ही जाती है आईसीसी की, क्योंकि क्रिकेट को अगर आगे लेके जाना है तो ऑब्वियसली बात है एक वैलिड पॉइंट के साथ वो आगे लेके आ रही है। आईसीसी पॉइंट आगे लेके आया हुआ है मोर मल्टीनेशनल टीम टूर्नामेंट, यानी कि यार बायलैटरल सीरीज से ना सभी बोर हो चुके हैं, बायलैटरल सीरीज अब कोई नहीं देखना चाहता है। जैसे एशिया कप हो गया आपका, अभी श्रीलंका में ट्राई सीरीज काफी इंटरेस्टिंग, यानी 3-4 टीमें जहां पे पार्टिसिपेट करे, ऐसे टूर्नामेंट अरेंज किए जाए मोर से मोर एज कंपेयर टू बायलैटरल। यार इंडिया अफगानिस्तान को कौन देखना चाहेगा, इंडिया आयरलैंड को कौन देखना, इंडिया इंग्लैंड की चीज को देख के बोर हो जाते हैं बार बार। आप एक थर्ड टीम, फोर्थ टीम लेके आओ, जैसे पहले शारजाह कप होता था, एशिया कप तो अभी भी है, शारजाह कप पहले खेला जाता था, एंड ट्राई सीरीज होती थी ऑस्ट्रेलिया में, बिग बैश लीग के तुरंत बाद एक बिग बैश लीग नहीं सॉरी बॉर्डर गावस्कर या फिर एशेज के बाद एक ट्राई सीरीज खेली जाती थी, चैंपियनशिप रही थी भारत 2008-2010 में, अगर आपको याद होगा। तो मतलब ऐसी सीरीजें लेके आओ यार, सब कुछ खत्म। मैं तो ये चीज मैं पहले भी कह रहा था कि मैं मिस करता हूँ, पर्सनली मिस करता हूँ ट्राई सीरीज को और कोऑर्डिनेशन, क्योंकि इसमें 4 देशों के लोग सपोर्ट करते हैं, इंटरेस्ट रहता है, कौन फाइनल जीतेगा, कौन क्वालिफाई करेगा, क्वार्टर फाइनल आएंगे, हमें वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स के लिए साल 4 साल वेट नहीं करना पड़ेगा, ये बीच में चली रहेगी। जैसे एशिया कप कितना इंटरेस्टिंग रहता है, तो अभी ओलंपिक्स भी आ चुके हैं, एशियन गेम्स भी आ चुके हैं, तो इन चीजों के लिए आईसीसी ने कदम उठाया, एंड हेड्स ऑफ टू आईसीसी, एंड आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड कि ये चीजें पूरी हो जाए, ये वाली डिमांड तो पूरी हो जाए। ये 7th है रेवेन्यू शेयरिंग एडजस्टमेंट, यानी कि जो बड़े देश है जैसे इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनके जो रेवेन्यू है ये छोटे देशों के साथ भी बैलेंस में किए जाए। देखिए ये चीज तो देखिए स्पेशली इंडिया पे ही लागू हो जाएगी, क्योंकि इंडिया का जितना रेवेन्यू है क्रिकेट उतना किसी का भी नहीं है, तो ये आईसीसी चाहते हैं कि थोड़ा बैलेंस में रहे, अदरवाइज उनको इंडिया को ही हमेशा से उच्च दर्जा देना होता है। सो ये बाकी देशों के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं राहत हो सकती है अगर इस पे विचार हो, और इस पे कहीं ना कहीं जो डिमांड रखी है आईसीसी ने, इसको अगर। एंड 8th वन जो रखा है वो रखा है बायलैटरल सीरीज का, जो ये खास तौर से ये छोटे देशों के इम्पैक्ट करने वाला है, क्योंकि देखिए बड़े बड़े जैसे टीम है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इनकी बायलैटरल सीरीज तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन जो छोटे देशों के आयरलैंड, जिम्बाब्वे कौन देखना चाहता है, पाकिस्तान, श्रीलंका कौन देखना चाहता है, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे कौन देखना है, पाकिस्तान, इंग्लैंड कौन देखना चाहता है, ये छोटे छोटे देशों की जो टीमें हैं सॉरी बायलैटरल सीरीज है, इनको आईसीसी ने कहा है कि खत्म किया जाए, इसकी जगह पे मल्टीनेशनल टीम्स की जो टूर्नामेंट्स है वो अरेंज किए जाए, क्योंकि उसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने चाहते हैं, ताकि कैलेंडर में स्पेस बचे इंटरनेशनल क्रिकेट के पास और वहाँ पे वो शेड्यूल कर सके ऐसे टूर्नामेंट्स को। तो ये सारी 8 की 8 डिमांड्स आईसीसी ने रखी है। क्या कुछ आता है, अपडेट आता है मोस्ट प्रोबेबली 2031 से पहले जो वर्ल्ड कप होने वाला है उससे पहले कहा माना जा रहा है कि ये सारे नियम लागू हो सकते हैं अगर अप्रूवल आ जाएगा। अगर अप्रूवल आ जाता है तो रियली मैं बताऊं क्रिकेट में जान हो जाएगी, खासतौर से ओडीआई क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। टेस्ट क्रिकेट में तो चलो सेम ही रहने वाला, T20 क्रिकेट वैसे भी हमेशा इंटरेस्टिंग ही रहता है। तो मैं बात करूँगा ओडीआई क्रिकेट के लिए ये बहुत सुनहरा मौका है। तो जहाँ तक मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट लगा मेरा वो है जो ट्राई नेशन और 4 नेशन और मल्टी नेशन सीरीज करने वाला है, वो मेरा बेस्ट पॉइंट है, फेवरेट पॉइंट है। सो आप लोगों को कौन सा नियम लगता है कि लागू होना चाहिए और आपको बेस्ट है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं आप। और इसी प्रकार की अपडेट के लिए बने रहे क्रिकेट बेसबॉल के साथ। और यहाँ तक अगर आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना।